कभी सोचा है कि कैसे माउंटेन रैट कहने वाली एक आर्मी ने दुनिया की सबसे अमीर एम्पायर की नींदें उड़ा दी थी? क्या एक छोटी आर्मी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़ी बड़ी सल्तनत को घुटनों पर ला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर 1761 में मराठास पानीपत की जंग ना हारते तो क्या ब्रिटिशर्स कभी इंडिया पर राज कर पाते? तो स्वराज सिर्फ एक सपना नहीं था, वो मिलिट्री मास्टर क्लास थी। आज हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मराठा मिलिट्री स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। शिवाजी महाराज का माउंटेन वॉरफेयर से लेके पेशवास के कैवलरी डोमिनेंस तक, ये है कंप्लीट वॉर एनालिसिस। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए एक हाई यील्ड कंटेंट होने वाला है। पहले समझते हैं उन्हें जिन्होंने इस शक्ति को जन्म दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका सपना था हिंदवी स्वराज। मराठा एम्पायर का फाउंडेशन ब्लड एंड सैक्रिफाइस पर टिका हुआ है। उन्होंने अष्टप्रधान बनाया, दैट इज काउंसिल ऑफ 8, जहां पेशवास की टॉप पोस्ट थी। उनके बाद आए छत्रपति संभाजी महाराज, जो शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे। इन्होंने 9 साल में 120 से ज्यादा बैटल्स लड़ी और एक भी नहीं हारी। उनका वॉर ऑफ रेजिस्टेंस बेमिसाल था। फिर छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई आए। इन्होंने तब लीड किया जब मुगल्स ने रायगढ़ को कैप्चर कर लिया था। ताराबाई ने 1700 से 1707 तक पीपल्स वॉर लीड किया, जहां हर मराठा घर एक किला बन गया था। उनके बाद छत्रपति शाहूजी महाराज आए, जिनके टाइम पर पावर्स पेशवास के पास शिफ्ट हो गई थी। शिवाजी महाराज ने नंबर्स पर नहीं, टैक्टिक्स पर फोकस किया। उनकी वॉरफेयर को गामिनी कावा या गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। शहादरी के पहाड़ों को ढाल बनाया। वो किले बनाते थे ताकि दुश्मन थक जाए पर किला जीत ना पाए। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659, जब अफजल खान की 10,000 से ज्यादा की आर्मी को जंगलों में बुलाया और उनकी आर्टिलरी और हेवी कैवलरी वहां मूव ही नहीं कर पाई। शिवाजी ने वाघ नख से खान को मारा और सिग्नल मिलते ही पहाड़ों में छुपी मराठा इन्फेंट्री ने सरप्राइज अटैक कर दिया, जिससे हुआ टोटल डिस्ट्रक्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उन्होंने कोंकण कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे सी फोर्ट्स बनाए। 1713 के बाद पेशवा लिनियज शुरू हुई। अब उनका वॉरफेयर स्टाइल बदल गया था। अब वो डिफेंसिव नहीं, हाइपर अग्रेसिव थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ पहले पावरफुल पेशवा थे और एक डिप्लोमेटिक जीनियस थे। उनके बाद आए पेशवा बाजीराव, जो लाइट कैवलरी यूज करते थे, जिसमें बिना हैवी सामान यूज किए बिजली की तरह मूव करते थे। बैटल ऑफ पलखेड़ 1728, इन्होंने निजाम की आर्मी को बिना लड़े थका दिया। निजाम की सप्लाई लाइंस काट दी और उसे एक वाटरलेस एरिया में फंसा दिया। निजाम ने सरेंडर कर दिया और इसे ही इनडायरेक्ट अप्रोच स्ट्रैटेजी कहते हैं। उनके बाद आए पेशवा बालाजी बाजीराव। इनके टाइम तक मराठा पावर दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन पानीपत का सेटबैक इसी टाइम पर आया। अब आते हैं उन वॉर्स पर जो सब कुछ बदलने वाली थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठास ने अपनी स्ट्रेंथ गरिल्ला वॉरफेयर को छोड़कर पिच बैटल लड़ी। अब्दाली ने मराठास का फूड सप्लाई काट दिया। जब सोल्जर्स लड़ने उतरे, उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था। मराठास हार गए, लेकिन अब्दाली भी इतना टूट गया कि वो वापस इंडिया नहीं आ पाया। और इसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन थे? ब्रिटिशर्स। फिर हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 82। मराठास ने ब्रिटिशर्स को स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी से हराया, जिसमें उन्होंने रास्ते के खेत और कुएं डिस्ट्रॉय कर दिए ताकि दुश्मन की आर्मी मर जाए। फिर ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई और सेकेंड एंड थर्ड वॉर हुआ 1803 to 1818। मराठा कॉन्फेडरेसी आपस में ही लड़ने लगे। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया और फाइनली 1818 में पेशवाशिप खत्म कर दी। अब कुछ टर्म्स जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से सुनिए। फर्स्ट इज चौथ, दैट इज द 1/4 पार्ट ऑफ रेवेन्यू। सेकंड इज सरदेशमुखी, व्हिच इज द 10% एडिशनल टैक्स। थर्ड इज अष्टप्रधान, दैट वाज द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। तो मराठा की हिस्ट्री हमें सिखाती है कि ताकत से बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अब तक वो लोग यूनाइटेड रहे, उन्हें कोई नहीं हरा पाया। अगर आप भी ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और देखना चाहते हो, देन डू फॉलो एंड लाइक विद्या सेतु इंस्टीट्यूट।